अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो भैया सऊदी अरब की बहुत बड़ी अपडेट और हम गैर मुल्की के लिए गुड न्यूज, जो लोग कंपनी कफील में काम करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। और कुछ अपडेट कीवा की तरफ से भी है, कीवा कॉन्ट्रैक्ट यानी आर्टिकल 81 की तरफ से है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने भाई देख रहे हैं तो वीडियो शेयर करके वीडियो लाइक कीजिएगा। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देख के लाइक करना है भाई, किसी टाइम भी लाइक कर सकते हो। कमेंट में फीडबैक देना वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं कि भैया बहुत बड़ी अपडेट दी गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि अब सऊदी अरब में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। सऊदी हुकूमत ने हर कफीलों, हर कंपनियों को अलर्ट जारी करके बता दिया गया है कि अगर आप लोग सऊदी अरब में अपने वर्कर के साथ कुछ ऐसा करते हो तो आप लोगों के ऊपर आ सकती है परेशानी, यानी वर्कर आपको छोड़ के जा सकता है। कंडीशन क्या है, वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। कंडीशन ये है कि अब जितने भी कफील कंपनी हैं सबको अब अपने वर्कर का परमिट जारी रखना होगा, यानी एक्सपायर है तो रिन्यूअल कराना होगा 30 जून से पहले। अगर 30 जून के बाद भी अगर रिन्यूअल नहीं कराते, यानी वर्क परमिट नहीं रिन्यूअल कराते हैं, नहीं करवाते वर्क परमिट, तो वर्कर कहीं भी जाके काम कर सकता है, कहीं भी जाके कफाला ले सकता है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग कहीं भी फंसे हुए हो, अभी भागने भूगने की सोच रहे हो, तो थोड़ा वेट कर लो। घर जाना है तो वो मैटर अलग है, उसके लिए आप लोग चाहे तो नंबर दिया हुआ है, नंबर पे अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बात करके जा सकते हो। बाकी भैया 30 जून तक का वेट कर लो। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है तो बहुत बढ़िया है, आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को 30 जून के बाद कोई भी कंपनी कफील ढूंढना है और कफाला ले लेना है, या कहीं भी काम कर सकते हो। यह सऊदी हुकूमत ने जबरदस्त ऐलान कर दिया है गैर मुल्की के लिए कि अगर वर्क परमिट एक्सपायर है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो कहीं भी कफाला ले सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो। आपकी कंपनी आपके ऊपर कोई क्लेम, कोई फाइन, कोई मतलब, कोई हुरूफ नहीं डाल सकती, क्योंकि सबसे पहले वर्क परमिट होना चाहिए, तभी आपके ऊपर कुछ कर सकती है। वर्क परमिट नहीं है तो भैया आपका कंपनी कफील आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। तो है थी ना गुड न्यूज। 30 जून के बाद ये लागू होगा, और कैसे कैसे प्रोसेस होगा वो भी आगे वीडियो में मैं बता दूंगा जैसे टाइम करीब आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे। और कीवा को लेकर भाई अपडेट दिया गया है कि अगर आप लोगों को आर्टिकल 81 के तहत टर्मिनेट करना हो, और इसमें बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भैया सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, टर्मिनेट करने के बाद, कफाला लेने के बाद क्या होता है। टर्मिनेट करके दूसरी कंपनी में कफाला लेते हो, अगर आपकी दूसरी कंपनी भी सही नहीं है तो भी वहां पे टर्म ऑफ कंडीशन लिखा होता है कि महीने 2 महीने की सैलरी आपके कीवा कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा कि अगर आप नहीं करना चाहते, कफाला लेने के बाद काम नहीं करना है, तो 2 महीने का सैलरी दीजिए, टर्मिनेट कीजिए और चले जाइए, तीसरी कंपनी में कफाला ले लीजिए। क्योंकि ये अथॉरिटी वर्कर को है कि अगर मैंने किसी के पास कफाला लिया है तो मैं उससे दोबारा कफाला ले सकता हूं। और 2 महीने की सैलरी इसलिए दिया जाता है स्पॉन्सर को कि वो कफाला का आपका चार्ज देता है, एकामे उकामे का चार्ज देता है, इस वजह से 2 सैलरी का मांग रखा जाता है। टर्मिनेट करके दूसरी कंपनी में गए, वहां भी काम नहीं करना है, वहां से तीसरी में जाना है, तो जो बीच वाली कंपनी थी जो पहला कफाला किए हैं उसको 2 सैलरी देना पड़ता है। उसका कफाले का चार्ज होता है और एकामे का चार्ज होता है। तो सही रूल है, कोई खराब नहीं है, गैर मुल्की के लिए बहुत अच्छा है भाई। और बाकी आप लोग को बता देता हूँ, 81 आर्टिकल 81 के तहत अगर आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो यार आदमी लोग पूछ पूछ के पागल कर देते हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार एक परफेक्ट वीडियो बना के अपने भाइयों के लिए डालता हूँ। तो आर्टिकल 81 के तहत अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, महीना 2 महीना पहले टर्मिनेट कर दो। अब पता चला 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट को बाकी है, 4 महीना बाकी है, तो भैया टर्मिनेट नहीं करना, नहीं तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। फिर 4 महीने का बाकी है कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट कर दिए तो 4 महीने की सैलरी दो कंपनी को, नहीं तो फिर आपके ऊपर फाइन मतलब लग जाएगा। अगर 2 महीना बाकी है, टर्मिनेट कर दिए, तो वो 2 महीना टाइम पीरियड होता है, 2 महीना आपको उसी कंपनी के पास काम करना है, बाद में अपना हिसाब किताब क्लियर करके 2 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर ही दूसरा कंपनी मिलता है, कफील मिलता है, तो अपना कफाला कर सकते हैं। जबरदस्त न्यूज़ दिया गया है, सऊदी हुकूमत ने जबरदस्त न्यूज़ देता है, लेकिन फ़ायदा बहुत कम लोग उठा पाते हैं। ये बात आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस टाइम में भैया जोरों शोर से चेकिंग चालू है, एकदम धुआंधार, जहां तहां लोगों के पास एकामा भी है तो भी पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जाए, फिंगर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है एकामा होने के बावजूद, लेकिन पकड़ के ये जरूर चेक करता है कि कोई केस, कोई फाइन वगैरह है कि नहीं। अगर आपको पकड़ा जाएगा तो एकामा भी तत्काल में ही चेक किया जाएगा, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। एकामा एक्सपायर है तो फिर तो समझो कि डायरेक्ट वो रिपोर्ट करेगा, हुरूफ है तो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। भागे हुए हो, एकामा फिर भी वैलिड है
तो भी भाई साहब वो आपके ऊपर छानबीन करेगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा डिपोर्ट कर देगा। आपका कफील को बुलाया जाएगा, आएगा ठीक है, नहीं आएगा डिपोर्ट कर देगा, चाहे इकामा वैलिड हो या ना हो। ये बात आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि इस टाइम में लोग डिलीवरी पे आते हैं, बुन्नी के काम पे आते हैं, इलेक्ट्रीशियन पे आते हैं, प्लम्बर पे आते हैं, तो भैया कोई दूसरा ही काम करने लगते हैं, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं। और मैंने जो बताया है कीवा कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें ये भी आता है कि अगर आप दीवार यानी घर का काम में आते हैं या लेबर के काम में आते हैं, इकामा भी लेबर का है, और आपको इलेक्ट्रीशियन का या प्लम्बर का या वेल्डिंग का ये सब का यानी दूसरा काम कराता है कंपनी के अंदर, ये नियम कानून इसमें डोमेस्टिक में भी है, कंपनी वाले का भी अपडेट दिया गया, आज रात में ही अपडेट दिया था। तो भाई मैं सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ। कोई दूसरा काम करा रहा है तो भी इस मामले में आप दूसरी जगह लेबर कोर्ट में जाइए, केस कर दीजिए, आप कफाला का मांग कीजिए या फाइनल एग्जिट का मांग कीजिए, ज़्यादा कुछ मांग नहीं करना। और फैसला ताबड़तोड़ हो रहा है इस टाइम में, धुआंधार। जो हज का सीज़न आता है ना, तो हज के सीज़न में फैसला जल्दी जल्दी होता है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता है। तो आप लोग फंसे हो या वर्क परमिट एक्सपायर है, तो अगर वर्क परमिट एक्सपायर है तो बेहतर है कि 30 जून तक का इंतजार कर लो, बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। अगर इंतजार नहीं करोगे, पहले ही भाग भोग जाओगे, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो अपडेट दिया सऊदी हुकूमत ने उसको फॉलो करना ही हम। तो भैया वीडियो देखिए, आप लोग को क्लियर बताऊंगा एमबीसी से फाइनल एग्जिट लगता कैसे है, ठीक है, या किसी का हुरूप हो तो जल्दी तत्काल वाला फाइनल एग्जिट लगता कैसे है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे से प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अगर आपका ना तो हुरूप है ना तो एमबीसी से जाने की जरूरत है, फिर भी आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनकेस कभी अल्लाह ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन हो सकता है कि अगर हो या आपके दोस्त में या अपने भाई में होता है तो फिर इसका सहारा ले सकते हैं या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कांटेक्ट करना चाह रहा हो, एमबीसी में फाइनल एग्जिट अप्लाई कराना चाह रहा हो तो करवा सकते हो मेरे थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद नंबर ले लीजिएगा, नंबर भी लास्ट तक शो करेगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि अगर हुरूप लगा है, तत्काल एमबीसी चाहिए, ठीक है, तो तत्काल एमबीसी नहीं, तत्काल फाइनल एग्जिट चाहिए, तो आप लोग को करना क्या होगा। आप लोग को हुरूप में पुलिस के पास भी जा सकते हैं, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, हफ्ता 10 दिन में 20 दिन में पुलिस वाले भी रिपोर्ट कर देंगे फ्री में। लेकिन बहुत सारे लोग जेल जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस वाले ले जाएंगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात हो गई कि आपको जाना पड़ेगा तहरीर सेंटर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तहरीर सेंटर होता कैसा है, ठीक है, नहीं तो महकमा तनफीज चले जाइए। बहुत सारा ऐसा जगह है जो जाने का है, तत्काल एग्जिट लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। ये वीडियो बनाने के बाद लोग मुझसे ही पूछेंगे कि भैया है कहाँ पे, बता दीजिए, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि मैं गूगल पे सर्च करूँगा रियाद तहरीर सेंटर या क्या बोलते हैं उसको, महकमा तनफीज, कुछ भी, यानी रियाद फाइनल एग्जिट एमबीसी या रियाद पुलिस कौन से सिटी का है वो भी लिख दो, आ जाएगा। लोग गूगल मैप पे जो है कुछ भी सर्च करेंगे तो लोकेशन खुलकर आ जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ख्याल रखना। पूर्व वाले का एमबीसी से भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है 4 महीना 5 महीना में एग्जिट लग जाता है। कुछ लोगों का ज़्यादा लग जाता है, क्यों? क्योंकि फाइल दबा रह जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, इस वजह से ज़्यादा टाइम चला जाता है। जो लोग ध्यान देते हैं उन लोगों का टाइम जो है ज़्यादा नहीं जाता है, ये बात ख्याल रखना। अब बात आ गई कि एमबीसी से फाइनल एग्जिट, तो हुरूप में लीगल फाइनल एग्जिट नहीं मिलेगा आप लोग को एमबीसी से। इकामा एक्सपायर है तो एकदम लीगल फाइनल एग्जिट मिलेगा। 4 से 5 महीना भले ही लगता हो, लेकिन लीगल फाइनल एग्जिट इकामा एक्सपायर वाले का लगता है। और सऊदी अरब से इंडिया जाने के बाद चाहे तो 10 दिन के बाद ही, 2 दिन के बाद ही दूसरे वीज़ा पर काम करा के आ सकते हैं, यानी लीगली फाइनल एग्जिट। हुरूप में कोई भी लीगल फाइनल एग्जिट नहीं है भाई। लीगल फाइनल एग्जिट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बाद जो है महीना 1.5 महीना लगता है। हुरूप वाले का लीगल फाइनल एग्जिट के लिए कफील से बातचीत होता है, कफील दौरा भागी करता है, क्यों? आपका अच्छा अमाउंट आपका कफील लेता है। अब मान लो कोई एजेंट पैसा ले रहा है आपसे 2000 तो नहीं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार ले रहा है, तो वो आपसे आपके कफील से कॉन्टैक्ट करेगा या जवाजात में कॉन्टैक्ट करेगा, जवाजात वाला कफील से कॉन्टैक्ट करेगा, उसको पैसा देगा, कुछ ना कुछ जो है तरीका लगाकर आपका लीगल फाइनल एग्जिट लगाया जाएगा। ऐसे नहीं लगता है। आप अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई एजेंट को पैसा देता हूँ तो वो तो लीगल एग्जिट जो है यूँ लगा के दे देगा 24 घंटे में, तो भैया खारजियों के या कोई एजेंटों के बस में नहीं है, या कोई भी कफील के अलावा कोई दूसरा सऊदी है तो उसके भी बस में नहीं है कि आपका हुरूप में लीगल फाइनल एग्जिट लगा दे। इस पर बहुत सारे भाई का सवाल आता है, बहुत सारे भाई का व्हाट्सअप आता है कि भाई मुझे लीगल एग्जिट जाना है। तो लीगल एग्जिट के लिए अमाउंट भी लगता है भाई साहब, 5-5 हज़ार रियाल मतलूब वाले नहीं भर सकते, और हुरूप वाले भरने को तैयार हो जाते हैं। पता चलता है कि भैया लास्ट होते होते बोलता है कि पैसा ही नहीं है, वेट करो, ये करो, बाकी जो 1000 2000 2500 3000 दिए होते हैं वो भी बर्बाद हो जाता है। तो हुरूप लग गया है तो माइंड में ये सेट कर लो कि भैया हुरूप में अब मैं जाऊँगा तो 3 साल बैन होना ही होना है, तो उससे बेहतर है डिपोर्ट होकर चले जाओ सस्ते में। या हुरूप लगा है तो वो भी जो है कम से कम पैसे में आपको एग्जिट लगवा के दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और शेयर करना यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो को काफ़ी लोग शेयर करते हैं, लेकिन यूट्यूब की वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम पे लॉन्ग वीडियो नहीं डालता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे डालता हूँ। तो चलिए, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो यूट्यूब पे भी शेयर होने लगेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।